बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं विषय विद्यार्थी कार्य पुस्तिका लेके आए हैं। बच्चों, आज हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो विषय हिंदी है, किस कक्षा के लिए, कक्षा 9वीं की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें विद्यार्थी को कार्य करना है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2025-26। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्य पुस्तिका के माध्यम से पार्ट 8 क्या है, हेलेन केलर की जीवनी से संबंधित जो कार्यपत्रक है वह बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 7 पार्ट तक बता चुके हैं। ये 8वां पार्ट बताएंगे। आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे कक्षा 8वीं से 9वीं में जाएंगे तो उन्हें ब्रिज कोर्स की पुस्तक मिलेगी, ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका मिलेगी और उस पर उन्हें कार्य करना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 8 हेलेन केलर से संबंधित। चलिए क्या लिखा है यहाँ देखते हैं उसकी जीवनी। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। क्या कह रहा है? मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हेलेन केलर है पार्ट है, इस पार्ट में उसकी जीवनी के बारे में बताया गया है। और इसमें सबसे पहली लाइन में क्या बोला? मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। ऐसी एक महिला थी। कौन थी वो? हेलेन केलर, जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। 27 जून 1880 में अमेरिका की तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर था और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सब देखिए क्या, हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य, लग्न का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति और कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलीका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स और टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिक व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घोड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह परिस्थिति से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमत्कार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूची नहीं फेर सकता, यानी मुझे असफल नहीं कर सकता। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है। हेलेन केलर ने एक बार क्या कहा था? विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको जो हेलेन केलर है उसका जीवन परिचय बताया कि वह 19 माह की आयु में ही क्या हुआ, तेज बुखार का दृष्टिहीन हो गई। फिर उनके माता पिता बहुत परेशान थे। माता पिता परेशान होने के कारण फिर उन्होंने एक शिक्षिका से संपर्क किया और वह शिक्षिका ने प्रेम, धैर्य और लग्न से परिचय देते हुए हेलेन केलर को प्रशिक्षित किया और उसका जो अंधकार में जिंदगी थी उसमें उमंग और उत्साह का संचार किया। और हेलेन केलर ने अपनी जो
जितनी भी 6 माह विश्व भ्रमण कर करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की और विकलांगों के लिए संस्था का निर्माण किया। तो ये पार्ट था। उसके बाद इसके कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है? सुतलेख। सुतलेख में क्या है? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आपके शिक्षक जो शब्द हैं वह बोलेंगे, वह शब्द आपको लिखना है। मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिख के बता दिया हूँ, लेकिन आपके स्कूल में जो शिक्षक सुतलेख बोलेंगे आपको वह लिखना है। जैसे यहाँ साप्ताहिक, हिम्मत, डिग्री, संपादक, भ्रमण, स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, दार्शनिक, फ्रेंच, स्नातक आदि ये टीचर द्वारा बोले गए शब्द हैं। तो आप इन्हें आपकी जो क्या काय में लिखना है, इसे जो आपको कार्य पुस्तिका मिलेगी उस पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया है? रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए। परसर्ग कौन कौन से हैं? मैं, से, ने, को, की, पर। इसका पहला पॉइंट क्या है? हेलन केलर परिस्थितियों खालिस्तान हार नहीं मानती, तो यहाँ पे इसका खालिस्तान में आ जाएगा से। हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। फिर दूसरा है एनी खालिस्तान हेलेन खालिस्तान को प्रशिक्षित किया। एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया, तो यहाँ पे ने आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका को आ जाएगा। इसके बाद अगला है ध्वस्त संसार सुख खालिस्तान रोशनी खालिस्तान में आबाद हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ध्वस्त संसार सुख की रोशनी, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका की। यहाँ पे आ जाएगा मैं, तो इस खालिस्तान क्या आ जाएगा? मैं। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा आपका वाक्य? ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। फिर अगले खालिस्तान में क्या आएगा? पर। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। फिर नेक्स्ट खालिस्तान जो है हेलेन की संरक्षिका एनी सुविलियन बनी, तो यहाँ पे की आ जाएगा। इसी प्रकार ये अगले खालिस्तान क्या आएगा? हेलेन हिम्मत और हौसला खालिस्तान अद्भुत मिसाल थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? की अद्भुत मिसाल थी, तो यहाँ पे की आएगा। फिर अगले खालिस्तान में क्या रहेगा? आपका ने आएगा। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इस प्रकार जो आपका कार्यपत्रक 2 था, कार्यपत्रक 2 में आपको परसर्ग चुनकर लिखना था, तो किस खालिस्तान में कौन सा परसर्ग आएगा वह आपको हमने बता दिए। इसके बाद है आपका कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है? शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोग। जो शब्दबोध र है, र के विभिन्न प्रयोग, देखिए नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे आ गया श्रम, क्रम, तो आप क्या बना देंगे नए शब्द में? भ्रम, विनम्र, प्रणाम, प्रलय। फिर राष्ट्रक, तो उष्ट, डम, ड्रामा, ट्रेन। फिर पर्व, गर्व, सर्व, ये सर्व, शर्म, मूर्ख, निर्धन। तो इस प्रकार ये र क्या है यहाँ पे? ये जो रेप, र की रेप, ये र है, इसमें ये वाला र है, तो ये र का विभिन्न तरह से उपयोग करना था। जैसे नगर में नगर डगर, तो आपके बता देंगे मगर, शहर, नहर, नजर। तो इस प्रकार बच्चों आप जो शब्द थे, शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, तो ऐसे ही नए शब्द बनाना था। तो आप इस प्रकार से और अपने मन से भी नए शब्द बना सकते हैं। मैंने अपने आधार पर शब्द बताया हूँ, अनेक प्रकार के शब्द हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आगा कार्यपत्रक 4। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है आपका, इस गद्यांश को आपको क्या करना है? पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। राजा हो या रंक सबको फिक्र होती है। राजा हो या रंक, राजा हो या रंक में निर्धन, गरीब, सबको क्या होती? फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोहणी हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया? इसका अ नंबर का प्रश्न, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? रंक। अब रंग का अर्थ क्या होता है? निर्धन या गरीब, इसका अर्थ हो गया। दूसरा शब्द है आपका पर्वतारोहणी। पर्वतारोहणी का अर्थ क्या होता है? पर्वत पर चढ़ने वाला, तो इसका अर्थ ये लिख दिया हमने, पर्वतारोहणी मीन्स पर्वत पर चढ़ने वाला। फिर तीसरा है मूर्ख। मूर्ख मीन्स होता है अज्ञानी, तो मूर्ख का अर्थ क्या हो गया? अज्ञानी। और चौथा भ्रमित। भ्रमित का अर्थ हो गया संकेत। तो इस प्रकार से आपको हमने जो रेखांकित शब्द थे उनके अर्थ आपको बताए। इसके बाद ब नंबर में क्या दिया है? राजा का विलोम रंक। राजा का विलोम रंक होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। जैसे मूर्ख का विलोम ज्ञानवान, गर्मी का विलोम सर्दी या ठंडी। इसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया शरम से श्रम, देखो सरम से क्या बना? श्रम बना। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों का विच्छेद करके लिखिए। जैसे भ्रम, तो भ्रम का विच्छेद क्या होगा? भ धन र, इसका विच्छेद कैसे करेंगे आप? ये भ धन र धन म, भरम। इसके बाद आपका व्रत का क्या होगा? व धन र धन त, व्रत। गर्दन का क्या होगा? बाण विच्छेद ग धन र धन द धन न,
धन न, ये हो गया गर्दन। और गर्व का विलोम क्या होगा? ग धन र धन व, गर्व। इसी प्रकार आप यहाँ पे किसका बना, क्रम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? विच्छेद कैसा होगा? क्रम का क धन र धन म, ड्रम का ड धन र धन म, पर्व का प धन र धन व, और धर्म का ध धन र धन म। ये इनके वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको का जो शब्द थे उनके आपको क्या करना था? विच्छेद करना था, इनको तोड़ना था। जैसे यहाँ पे टूटा हुआ था स र म, तो क्या बना? श्रम। इसी प्रकार जो आपको शब्दों को विच्छेद, ये शब्द दिए थे, इनके विच्छेद कैसे करना ये बताए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया? कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में दिया र के रूप। जब र किसी व्यंजन से पहले आए, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वहाँ आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है। जैसे नर्म, तो म के पहले क्या आ रहा है? र आ रहा है, इसलिए क्या रेप लगेगी। ठीक है। और जैसे शर्म, तो माँ के पहले र आ रहा है, इसलिए माँ के ऊपर र की रेप लगेगी। यानी कि आपको ये बताया कि र की रेप कहाँ लगती है? जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है। उसी प्रकार अगला र से पूर्व कोई स्वर आ जाए, र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन इस प्रकार से लगता है। ये प्रमोद के रूप में लगाया जाता है। तो ये आम्र। तो इस प्रकार से ये आपको 2 प्रकार के र का प्रयोग कैसे किया जाता है वो बताए। चलिए आगे दिया यहाँ पे उदाहरण अनुसार र के रूप बताने वाले अन्य शब्द लिखिए। जैसे नजर बधिर, तो आप यहाँ पे र से को क्या बन सकता है? ये हमने बताया रतन, आप रतन लिख सकते हैं, मगर लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद वर्ष धैर्य, ऊपर वाली रेप, तो ये क्या हो गया? धर्म कर्ण। इसी प्रकार प्रतिक्रिया प्रेम है, तो यहाँ पे आप प्रत्येक लिख दीजिए, प्रत्येक प्रसिद्ध। ट्रक ड्रम, तो यहाँ पे हमने ड्रामा ड्राइवर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नजर बधिर और अन्य 2 शब्द लिखना, तो हमने क्या बता दी? रतन मगर। वर्ष धैर्य में धर्म और कर्ण। प्रतिक्रिया प्रेम में प्रत्येक प्रसिद्ध। ट्रक ड्रम में इस टाइप की जो र की रेप लग रही है तो ड्रामा ड्राइवर। तो ये आपका र के रूप बनाने वाले 2 अन्य शब्द लिख के बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है कारक, हेलेन केलर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, देखिए कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यहाँ कारक की परिभाषा बताए। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसक भी कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए ये कारक हो गए और विभक्ति चिन्ह हो गए। उदाहरण: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंधन कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और विभक्ति क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति ने, से, के द्वारा, ये किसकी विभक्ति हो गई? कर्ता कारक की। और कर्म कारक की विभक्ति क्या हो गई? को। करण कारक की विभक्ति क्या हो गई? से। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या हो गई? के लिए। अपादान कारक की विभक्ति से, अलग होने के अर्थ में। और संबंध कारक की का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण कारण में, पर, ऊपर, के भीतर, को, के पहले। और संबोधन कारक में है, अरे, ओ, रे। और उसके उदाहरण बता दिए। देखो, किसानों ने फसल काट ली, यहाँ कौन सा कर्ता कारक कौन हो गया? ने। माँ बच्चे को बुला रही है, माँ बच्चे को बुला रही, तो यहाँ पे को क्या हो गया? कर्म कारक। बच्चे ने बोतल से दूध पिया, तो यहाँ पे से क्या हो गया? इसका करण कारक। हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, तो यहाँ पे के लिए क्या हो गया? ये आपका संप्रदान कारक। और अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे ये से क्या हो गया? अपादान कारक। और वह बच्चों की किताबें हैं, तो यहाँ पे जो की है, की क्या हो गया? आपका संबंध कारक हो गया। उसके बाद है बिल्ली रसोई में है, तो मैं क्या हो गया? इसमें अधिकरण कारक। और संबोधन, अरे लड़के इधर मत बैठ, तो ये अरे क्या हो गया? संबोधन कारक। तो इस प्रकार बच्चों आपको कारक और विभक्ति, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और उनकी विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, विभक्तियाँ बता दिया, उनको उदाहरण सहित आपको बता दिए। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे दिया है कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में दिया है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पे जो कठिन शब्द है इनके अर्थ बताना है। तो पहला शब्द है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ क्या हो गया? मजबूत इरादे। या इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये क्या है आपका? मजबूत इरादा। दृढ़ इच्छा शक्ति मीन्स क्या होता है? मजबूत इरादा। उसके बाद मजबूत इरादे मीन्स जो अपने काम में अटल हो। अपंगता मीन्स अंगहीनता। अनूठी मिसाल यानी अनुपम। दृष्टिहीन, अंधा। बधिर मीन्स बहरा। अंधकारमय मीन्स अंधेरा। विस्तृत मीन्स फैला हुआ।
झलक मीन्स आभास, झलक मीन्स क्या होता है, इसको आभास, आभास। उसके बाद कुची नहीं फेर सकता, यानी कि इसका अर्थ होता है कुची नहीं फेर सकता, यानी किसी कार्य में सफल यानी किसी कार्य को करने में असमर्थ होना। कुची नहीं फेर सकने का अर्थ है कोई व्यक्ति किसी काम या चीज़ को करने में सफल नहीं हुआ या उसे करने में असफल रहा। जैसे वह परीक्षा में कुची नहीं फेर सका, मैं उस मुश्किल सवाल का जवाब कुची नहीं फेर सकता। इस प्रकार से यहाँ पे कुची नहीं फेर सकता यानी कि इसको बता सकते हैं असमर्थ रहना। उसके बाद है अगला आपका विकलांग यानी अंग से हीन। विकलांग मीन्स क्या होता है, अंग से हीन। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। स्वावलंबी मीन्स क्या होता है, आत्मनिर्भर। मसाल मीन्स कहावत या लोकोक्ति। ध्वस्त हुआ यानी समाप्त हुआ। उसके बाद आबाद का अर्थ होता है संपन्न या खुशहाल। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पे जो पाठ में आए कठिन शब्द थे उनके अर्थ बता दिया। इसके बाद अगला है आपका अपनी शाला में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसको उसका सहयोग कैसे करेंगे, अपने विचार लिखिए। देखिए आपकी शाला में कोई बच्चा क्या है, विकलांग है, मूकबधिर है या अंधा है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने अपने आधार पे बता दिया, आप अपने आधार पे लिख सकते हैं इसका उत्तर। जैसे उत्तर क्या हो गया, हमारी शाला में हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी, हेलेन या लेन है, हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उसका पूरा सहयोग करते हैं, हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ को समझाने में भी हम उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से उसे समझाते हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है कोई विद्यार्थी है, हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी आपके स्कूल में हो या गांव में हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे आपको यहाँ बताना है। तो इस प्रकार से ये जो आपका कार्यपत्रक 6 कंप्लीट हुआ और इस कार्यपत्रक के साथ ही आपका पार्ट 8 हेलन केलर का जो जीवनी थी वह कंप्लीट हुई। और इस वीडियो के साथ ही जो कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब्रिज कोर्स के अंतिम पार्ट था वह कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हमने यहाँ पे या इस हमारे चैनल के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार 8 पार्ट के कार्यपत्रक बताए हैं। बच्चों आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक पार्टों को देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।